हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ अफगानी सलवार का कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम इलास्टिक डालेंगे अपने ट्राउज़र में 2.5 इंच के अराउंड, पूरा 2.5 इंच रखा है मैंने। ये हमने इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। उसके बाद जो हमारा मेज़रमेंट है 36.5 इंच जो है वो हमने अपनी अफगानी सलवार जो है वो रेडी करनी है। नीचे हम फोल्डिंग में मूरी भी लगाएंगे 1 इंच के अराउंड। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच इसकी लेंथ को घटा देंगे, तो हम 35.5 इंच की जो है इस पर कटिंग करेंगे। इस निशान को सीधा करते हुए जी, तो इसके बाद बारी आती है हमारे आसन की। आसन जो है हमने 12 इंचेस जो है इसका आसन रखना है, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक का आसन जो है वो सेम रहेगा, इसीलिए ये बड़ा रखा जा रहा है। अगर पैंट प्लाजो की बात करते हैं तो हम उसमें 10.5 इंच के अराउंड अपना आसन रखते हैं। और इसी के साथ अब हमारी तो इसी के साथ अब हम आते हैं अपने हिप साइज़ की तरफ। हमारे क्लाइंट की हिप जो है वो 40 इंचेस है, तो 40 का 4th पार्ट हमने निकालना है। तो ये आ गया हमारा 10 में हम 2.5 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो ये बन गया हमारा 12.5 इंचेस। यहाँ हमने पूरा 12.5 रख लेना है अपना। फ्रंट और बैक हम दोनों सेम कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये फोल्डिंग साइड है हमारी और ये किनारे वाली साइड है, खुली वाली साइड। 4 लेयर में मैंने अपना कपड़ा जो है वो बिछाया हुआ है। अब इसके बाद हमने क्रोच एरिए में 2.5 इंचेस देनी होती है लूजिंग। आप 2 इंचेस भी दे सकते हो, मैं 2.5 इंचेस लूजिंग दे रही हूँ। इसके बाद हमने कर्व शेप दे देनी है इसको, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने अपने पोंचे की खुलाई रखनी है। जैसे मैंने पोंचा 6 इंचेस रेडी करना है, तो 6 इंचेस का डबल हुआ 12 इंचेस। आप चाहो तो जितना यहाँ पे रखा है आप उतना भी रख सकते हो। हमारा ये 15 इंचेस है। अब मैं थोड़े खुले बल डालूंगी, तो मैं 14 इंचेस रख रही हूँ यहाँ पर अपने खुलाई जो है वो मूरी की। अब हमने क्या करना है, इसको इस निशान से मिला लेना है। और इन फ्यूचर अगर हमारे क्लाइंट थोड़े हैवी साइज के हो जाते हैं तो हमने 1.5 इंचेस या 1.25 इंचेस के अराउंड खुलाई देनी होती है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने कटिंग कर देनी है अपने मेजरमेंट पर। बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ हमारी अफगानी सलवार की जो है वो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम स्टिचिंग की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। आसन से आसन मिला लिया है मैंने। बिल्कुल इसी तरह से हमने सिलाई को सीधे लेते हुए जाना है। आप देख सकते हो हमने इस तरह से आसन मिलाया है बिल्कुल। अब दूसरी साइड से भी हम अपने आसन की सिलाई लगा लेंगे।
अपने आसन की सिलाई को डबल करते हुए अब हम पहले अपने सलवार में इलास्टिक डालेंगे। जो हमारा हिप राउंड था वो था 40 इंचज़, तो हमें इलास्टिक में 10 से 12 इंचज़ जो है वो घटाने होते हैं। तो हमारा हो गया 28 इंचज़, मीन्स कि 14 इंचज़ में हमारा डबल में हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, 14 इंचज़ की इलास्टिक लेंगे, हाफ इंचज़ जो है मैं इसमें सिलाई के लिए लूँगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि हमें सिलाई में भी दबाना होता है। 14.5 इंचज़ की हमने इलास्टिक कटिंग करनी है और इसको ऐसे जॉइंट कर देना है। इस सिलाई को पक्का कर लेना है हमने। और जो हमारा फोल्डिंग वाला 2.5 इंचज़ का कट है उसके ऊपर बिल्कुल रखते हुए हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और इलास्टिक को अच्छे से जमा देना है। फैब्रिक को सेटिंग करते हुए बिल्कुल इस तरह से ध्यान रहे आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक पे ना चढ़े। ये 2.5 इंचज़ का कट आ चुका है हमारा। फिर से बिल्कुल इस तरह से सेटिंग करते हुए अब हमने क्या करना है, इस तरफ से हमने इलास्टिक को खींचना है और अपने फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेने हैं, इकट्ठा कर लेना है हमने अपने फैब्रिक को। बिल्कुल इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए चलना है हमने और अपना ये स्टिच कंप्लीट करना है इस तरह से। आप देख सकते हो हम बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके हैं। अब हमने अपने इलास्टिक को 2 से 3 बार अच्छे से ऐसे करना है और एक दबवी सिलाई लगा देनी है इलास्टिक के ऊपर, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो फैब्रिक के साथ अच्छे से बैठी रहे। ये सिलाई हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। हमने आगे से भी कपड़ा खींचना है और पीछे से भी खींचना है इस तरह। इस तरह हमने अपनी इलास्टिक को स्टिचिंग से दबा लेना है। आप देख सकते हो हमारी इलास्टिक जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं अपने पोंचे की तरफ। 1 से 1.5 इंचज़ कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई के लिए हमने अपने प्लेस जो है वो स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल इस तरह से हमने छोटे छोटे प्लेट सेट करनी है अपने फैब्रिक में और एक सिलाई लगा लेनी है। हमने अपने प्लेट्स डाल लिए हैं एक साइड में और हमने ये मेज़र करना है 16 इंचज़ जो है हमारा ये रेडी हुआ है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी प्लेट डालनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके जो प्लेट्स के फेस है वो इस साइड में है, इस साइड में है। तो हमने क्या करना है, जैसे इस साइड का इसके प्लेट जो है वो इस साइड में है, तो इस पल्ले के प्लेट हमने इस साइड में डालने हैं, ऑपोजिट डालने हैं। ये ध्यान में हमने ज़रूर रखना है प्लेट्स डालते हुए। पहले मैं अपने प्लेट्स जो थे वो इस तरह से डाल रही थी, पर अब मैं अपने प्लेट्स इस साइड से डाल रही हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ऐसे हमने अपने पूरे प्लेट्स कंप्लीट।
हाँ जी, तो हमने इसमें प्लेट्स डाल लिए हैं और हम इसे भी मेज़र करेंगे। ये भी हमारा 16 इंचज़ है, आप देख सकते हो। अब हमने रेडी करनी है बुकरम की पट्टी। ये मैंने 1.25 इंचज़ के अराउंड बुकरम ली है और ये फैब्रिक लिया है, ये हमारी शर्ट का फैब्रिक है और इसे भी हमने 16 इंचज़ ही कटिंग किया है, आप देख सकते हो। बैक साइड पे अपनी बुकरम को रखते हुए बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई को लगाना है, बिल्कुल पास पास। आप देख सकते हो हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, अच्छे से सेटिंग करते हुए अपनी फैब्रिक की। तकरीबन 1/2 इंच के अराउंड फैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह हमने अपनी दोनों पट्टियों को तैयार कर लेना है। हाँ जी, तो देखिए हमने अपनी दोनों फैब्रिक की पट्टियों को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारी पट्टी की फ्रंट साइड है और ये भी हमारी बॉटम की फ्रंट साइड है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें एक स्टिच लगाना है, इस तरह से। प्लेट्स को सेटिंग करते हुए हमने सिलाई को लगाना है इसको, ताकि हमारे प्लेट्स इधर उधर ना हो जाएं। हाँ जी, अब हमें एक गोटा पट्टी की लेस लेनी है। आप चाहो तो इस स्टिचिंग को वैसे भी कंप्लीट कर सकते हो, पर मैं अपने वर्क को इन्हेंस करने के लिए इसमें गोटा पट्टी सेटिंग करूँगी और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए चलूँगी। नीचे से फैब्रिक की सेटिंग करते हुए हमने लेस को बीच में दबाना है, बिल्कुल इस तरह से। जितना ज़्यादा सिंपल हो सके हमने आपको उतनी ज़्यादा सिंपल ट्रिक से आपको ये अफगानी सलवार जो है वो सिलनी बताई है। होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप देख सकते हो फिनिशिंग हमारी पोंचे की कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। ऐसे ही हमने दूसरा पोंचा भी रेडी करना है। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। फ्रंट साइड, दिस इज़ बैक साइड एंड नाउ कनेक्टिंग। लाइक दिस। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले पोंचे में की थी। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी फिटिंग की सिलाई की तरफ। रुक जाओ। 6.5 इंचज़ जो है हमने अपना पोंचा रेडी करना है। इस तरह पक्के करते हुए सिलाई को कपड़े से मिला के बिल्कुल सीधी जो है हमने सिलाई लगानी है। अब ये आप देख सकते हैं हमारा आसन भी एकदम परफेक्ट मिला है। आसन से बिल्कुल आसन पे आके हमने क्या करना है, जो आसन वाली सिलाई है हमारी उसे बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। और एक जो है, एक हमने इस साइड में की है, दूसरी हम इस साइड में करेंगे। बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए हमने अपनी बीच वाली सिलाई ज़रूर से डबल करनी है।
डबल करते हुए अपनी सिलाई को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अदर वीडियो से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ऐसे हमने अपने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लेना है अपनी अफगानी सलवार को। हाँ जी, तो ये है हमारी अफगानी सलवार की फाइनल लुक। प्लीज चेक कर सकते हो आप कितने फिनिशिंग से हमारा वर्क जो है वो बन के आया है। लेंथ भी हम आपको मेज़र करके दिखा देते हैं। पूरी 36.5 इंचज़ जो है वो हमारी बॉटम रेडी हुई है। अगर आपको इस सलवार से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।